हरे कृष्णा। तो हमारी जो बुक चल रही है वो है प्रकृति के नियम। इसके अंदर जो टॉपिक है आज का वो है कर्म बंधनों को तोड़ना, यानी ईश्वर तथा कर्म के नियम। और इसमें नियमों में कर्म बंधनों को हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिसके आंसर हमें यहाँ पे बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अज्ञान क्या होता है, और अज्ञान, अगर कोई अज्ञानी है तो इसका परिणाम क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि हम अनजाने में किस तरह से पाप करते हैं, पाप कर्म हम कैसे करते हैं अनजाने में, मतलब हम जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी हम पाप कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जिसने सरेंडर कर दिया भगवान को, है ना, तो ऐसे भक्त मृत्यु के समय कहाँ जाते हैं। जिसने सरेंडर किया है भगवान को, भगवान मान लिया, जिसको ज्ञान मिल गया उसके बाद वो कहाँ जाते हैं मन मृत्यु के समय। और एक क्वेश्चन है ये है कि वहाँ जाने का लाभ क्या होता है। जहाँ भी वो जा रहे हैं ऐसे भक्त जिन्होंने सरेंडर किया है, तो वहाँ जाने का लाभ क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम अब यहाँ पे बताएं, पता चलेगा हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अज्ञान का परिणाम क्या है। तो अज्ञान कब होगा, जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि, इसका आंसर है कि जब हमें पता ही नहीं है कि भगवान कौन है ना, भगवान कौन है, क्या करते हैं। तो जब तक कोई यह नहीं पूछता, हम ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे कि मैं क्या हूँ, मतलब मैं शरीर हूँ या आत्मा, ईश्वर क्या है, यह जगत क्या है, मतलब ये जो पूरा संसार है क्या है, ईश्वर तथा इस जगत के साथ मेरा संबंध क्या है। और जब तक उचित उत्तर नहीं पा लेता तब तक वह पशु के समान नासमझ बना रहता है और उसे विभिन्न योनियों में देहांतरण, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग योनियों में देहांतरण करना पड़ेगा अगर हम भगवान को नहीं जानते। तो इसका जो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमें पूछने चाहिए। जैसे कि परीक्षित महाराज ने क्वेरी करी तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने उनको पूरी भागवतम का ज्ञान दिया। मतलब जब तक हम क्वेरी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तब तक हमें उसके आंसर नहीं मिलते, है ना। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें बता रहे हैं कि हम अनजाने में किस तरह से पाप करते हैं। तो हम अनजाने में किस तरह पाप करते हैं, इसका एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे कि भगवत गीता में बताया जाता है भोजन करने के बारे में। भगवत गीता में 3 अध्याय के 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे कृष्ण को अर्पित भोजन का बचा कुचा ही खाते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हम खाते हैं अगर हम उसको भगवान को अर्पित करके खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ऐसा भी सुना होगा सबने। तो ये एक उदाहरण दिया है भोजन का। तो हम अनजाने में किस तरह पाप करते हैं कि, क्योंकि ये हम कैसे पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की सारी चीज़ें हैं और भगवान को ही अगर हम ऑफर नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं। क्योंकि अब ले दे के हम अगर पैसे से खरीद के भी ला रहे हैं, सब कर रहे हैं और हम उसे पका के खा रहे हैं, तो एक तो तरह तरह हो गया कि हमने भोजन पकाया अपने लिए, अपने लिए जो चीज़ कर रहे हैं वो पाप है। और जो हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं, भगवान को पहले भोग लगा के फिर हम खा रहे हैं, तो वो क्या है, हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पे आगे भी बताया है कि हम अगर कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहे हैं, तो चाहे हम पुण्य कार्य करें, चाहे हम मतलब कृष्ण भावना भावित कार्य नहीं कर रहे हैं, तो चाहे, तो यहाँ पे अगर हम पुण्य कार्य कर रहे हैं या फिर हम जो है पुण्य कार्य नहीं भी कर रहे हैं, हम पाप कार्य कर रहे हैं, तो भी हम क्या है, इन जो प्रकृति के नियम हैं, तीनों रस्सियाँ हैं सतो रजो और तमो की, उसमें हम बंध रहे हैं। अच्छे कार्य करेंगे सतों में बंध रहे हैं, बुरे कार्य करेंगे तो तमो में बंध रहे हैं। और वैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट किस में होते हैं, रजो में होते हैं। तो ये एक ये सब रस्सियाँ हैं जो हमें बांध के रखती हैं। तो हमें क्या करना है कि ना हमें पुण्य करने हैं, ना हमें क्या करने हैं, पाप कर्म करने हैं। क्योंकि पुण्य भी करेंगे तो स्वर्ग लोक तक जाएंगे और उसके बाद में फिर वापस आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कृष्ण भावना भावित, मतलब जो भी कार्य करें भगवान को अर्पित करके करें। जो भी कार्य, मतलब घर की सफाई से लेके, भोजन से लेके, कहीं जाना आना, जो भी हम करते हैं वो सब हम भगवान के निमित्त करें। तो ये है हमारा। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी हम बच सकते हैं।
अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि अगर हम भगवान की शरणागत हो गए, हमने सब चीज़ भगवान के निमित्त कर रहे हैं, भगवान को सरेंडर कर दिया है, तो हम भगवान की शरणागत हो गए, तो हम मृत्यु के समय फिर कहाँ जाएंगे? अगर शरणागत व्यक्ति भक्त कहाँ जाएगा? तो यहाँ बता रहे हैं, इसका आंसर है कि क्या वह समाप्त हो जाता है? तो जैसा कि शून्यवादी कहते हैं, नहीं। आंसर है इसका मामेति। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं मामेति, वह मेरे पास आता है। तो कहाँ जाते हैं हम लोग? भगवान के पास जाते हैं, जो सरेंडर करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि वहाँ जाने से क्या लाभ होता है? तो वहाँ जाने से क्या लाभ होगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति। जिसका अर्थ है, जो मेरे पास वापस आ जाता है उस इस दुखी भौतिक संसार में उसे लौटना नहीं पड़ता। यही सर्वोच्च सिद्धि है। तो सर्वोच्च सिद्धि क्या? तो सर्वोच्च सिद्धि क्या हो गई कि जब हम इस दुनिया में लौटकर नहीं आते। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, जो नास्तिक हैं उनके लिए सिंह की तरह है, और जो नास्तिक नहीं है, मतलब जो भक्त हैं, उनके लिए वो मेमने की तरह हैं। तो हम जिस तरह से अपने आचरण करेंगे, उस तरह से भगवान हमें भी ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हमें बताया है कि अगर हम देखो, एक हमारा जीवन होता है कम, एक होता है ज़्यादा। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ वृक्ष जैसे बरगद है, पीपल है, ये कई हजारों सालों तक ऐसे ही तने हुए खड़े रहते हैं। और कुछ के जो जो वृक्ष हैं वो कुछ कम उनकी आयु कम होती है ना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर अगर हमारा जीवन बहुत ज़्यादा चले या कम चले, लेकिन अगर वो ज़्यादा भी चल रहा है और उसके अंदर कृष्ण भावना भावित नहीं है, हम भगवान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो जीवन हमारा क्या होगा? व्यर्थ होगा, है ना। तो कुछ वृक्ष 500 या 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु उच्चतर चेतना से विहीन ऐसे जीवन में का क्या लाभ है? तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर आप जानते हैं कि आपका जन्म, आप एक्चुअली नित्य दास हैं, आप भगवान के सेवक हैं, आप कृष्ण नित्य दास अगर आप हैं, और आप ये जानते हैं, तो ये भी जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है? भगवान की वस्तुएं हैं, भगवान ही उसके सर्वोपरि हैं, है ना। तो ये आपको क्या करेगा? ये आपको कर्म फल के बंधनों से मुक्त करेगा। ये जानना ही कि सब चीज़ें भगवान की हैं, तो ये आपको कर्म के बंधनों से, कर्म जो हम कर रहे हैं, पुण्य करें या पाप करें, तो इस बंधन से हमें मुक्ति दिलाता है। और इसकी पुष्टि कहाँ हो रही है? तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञार्थिति कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। तो इसका जो अर्थ है वो क्या है? तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक का, कि अगर हम कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी कर्म करना, वो कर्म बंधन से बांधने का कार्य करता है। तो अगर हमें कर्म के बंधन से मुक्ति पानी है, तो इसका सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ क्या है कि हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। सारे कर्म, जितना भी आप काम कर रहे हैं, सबको भगवान के निमित्त करो। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान के निमित्त, बिजनेस चला रहे हैं भगवान के निमित्त, पढ़ाई कर रहे हैं भगवान के निमित्त, भगवान आपके लिए पढ़ रहे हैं, भगवान हम आपके लिए जॉब कर रहे हैं, भगवान हम आपके लिए बिजनेस कर रहे हैं, भगवान हम आपके लिए खाना बना रहे हैं। तो हम सारे कर्मों से क्या हो जाएंगे? या हम कहीं जा रहे हैं, भगवान आपके लिए जा रहे हैं, सारे कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो हरे कृष्णा, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो कर्म के बंधन जो हमें बांधते हैं, उससे मुक्ति पानी है तो भगवान के लिए सारे कार्य, इसका जो कंक्लूज़न निकलता है वो ये है कि भगवान के निमित्त सारे कार्य हमें करने हैं। हरे कृष्णा। तो इसका जो अर्थ है वो क्या है? तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक का, कि अगर हम कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी कर्म करना, वो कर्म बंधन से बांधने का कार्य करता है। तो अगर हमें कर्म के बंधन से मुक्ति पानी है, तो इसका सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ क्या है कि हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। सारे कर्म, जितना भी आप काम कर रहे हैं, सबको भगवान के निमित्त करो। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान के निमित्त, बिजनेस चला रहे हैं भगवान के निमित्त, पढ़ाई कर रहे हैं भगवान के निमित्त, भगवान आपके लिए पढ़ रहे हैं, भगवान हम आपके लिए जॉब कर रहे हैं, भगवान हम आपके लिए बिजनेस कर रहे हैं, भगवान हम आपके लिए खाना बना रहे हैं। तो हम सारे कर्मों से क्या हो जाएंगे? या हम कहीं जा रहे हैं, भगवान आपके लिए जा रहे हैं, सारे कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे।
तो हरे कृष्णा, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो कर्म के बंधन जो हमें बांधते हैं उससे मुक्ति पानी है तो भगवान के लिए सारे कार्य, इसका जो कंक्लूज़न निकलता है वो ये है कि भगवान के निमित्त सारे कार्य हमें करने हैं। हरे कृष्णा।